हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे बहुत से लोग जो कंपनीज में काम करते हैं, कोई भी मल्टीनेशनल में काम करता है या आप भी अगर काम करते हैं तो आप भी कई बार ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी या ओवर अ कप ऑफ टी ब्रेक में या लंच में ये बात किया करते होंगे कि यार जो मालिक है असली ज़िंदगी तो उसकी है, हमारी क्या ज़िंदगी, हम तो नौकर हैं, हम तो जूते पॉलिश करने आते हैं और जो है घिसाई करवाने आते हैं। और इस टाइप की बातें आपने सुनी होंगी या जो अक्सर लोग करते हैं। तो क्या एक मालिक होना मतलब कोई बुरी बात है, या कहने का मतलब ये है कि क्या एक मालिक होना आसान है, आपको लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज। बात ये है कि आपका जो भी मालिक है वो मालिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने कंपनी स्टार्ट की या लोग जैसा समझते हैं कि यार इसके पास तो पुश्तैनी पैसा रहा होगा इसलिए इसने कंपनी खड़ी कर दी, हमारे पास होता तो आज हम भी इसकी जगह होते। ऐसी बातें करना ठीक है, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक देखें तो वो ये कहता है और वो ये दर्शाता है कि ज़रूरी नहीं हर कंपनी का मालिक अमीर रहा हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ओयो है और आपका ओला है और इस टाइप के एग्जाम्पल्स जितने भी स्टार्टअप्स रहे हैं इंडिया में पिछले कुछ सालों में, उनके मालिक कोई बहुत अमीर नहीं थे। पेटीएम को ले लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब सिर्फ पैसा आपको एक कंपनी का मालिक बनाने के लिए एंटाइटल नहीं करता है। तो हम बोल तो बहुत आसानी से देते हैं कि यार अरे मैं भी मालिक होता, मेरे बाप के पास भी करोड़ों रुपए होते तो आज मैं इसकी जगह बैठा होता और ऑर्डर दे रहा होता, लेकिन आज मुझे बदकिस्मती से इसकी बात माननी पड़ रही है, टाइम खराब चल रहा है। ये सब बातें चलती हैं, लेकिन एक मालिक सिर्फ कंपनी का मालिक ही नहीं होता, या ऑन पेपर जो सिर्फ मालिक ऑर्डर्स देने के लिए नहीं होता है। कुछ और क्वालिटीज़ देखी गई हैं जो लीडर्स में, जिनको हम लीडर्स बोल सकते हैं, में पाई गई हैं। वो क्वालिटीज़ ये हैं कि क्या एक लीडर, क्या किसी कंपनी का मालिक, क्या उसमें लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं होती? क्या उसमें मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती? क्या उसे एक से ज़्यादा काम नहीं निभाने होते? एक कंपनी के एम्प्लॉय को अगर वो मार्केटिंग में है तो उसे मार्केटिंग ही देखनी होती है, लेकिन क्या कंपनी के मालिक को मार्केटिंग, सेल्स और अकाउंट्स और फाइनेंस और बाकी सारी बिलिंग, इंक्वायरीज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन, क्या ये सारी चीज़ नहीं देखनी? रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिट्स, लॉस, क्या सब चीज़ों पर नज़र नहीं रखनी? तो क्या ये काम आसान है? अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप ये सब कुछ मैनेज कर पाएँ, तो क्या आपको लगता है कि आप एक सक्सेसफुल या एक सफल मालिक बन सकते हैं? तो इसलिए मेरा वीडियो आज इसी चीज़ के ऊपर था और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये कहना आसान है, ये देखना आसान है कि यार कंपनी का मालिक है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है, हमारे पे चार डांट मार के चला जाता है। नहीं, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है। स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत बढ़िया कोट था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बात सच है। ये बात वही आदमी समझ सकता है जो कभी एम्प्लॉय भी रहा हो और एंटरप्रेन्योर भी रहा हो। इसलिए अगली बार, मैं ये नहीं कह रहा आप बातें करना बंद कर दीजिए, लेकिन इसलिए अगली बार जब आप ये कहें बहुत आसानी से कि यार कंपनी का आज मैं मालिक होता तो मैं भी बहुत चीज़ें कर लेता, ठीक है, लेकिन ये बोलने से पहले आप ये देखिए कि क्या आप वो मालिक बनने लायक समझते हैं अपने आप को? क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप में वो गुण हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? क्या आप अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकते हैं? तो ये चीज़ जो मेन चीज़ होती है एक मालिक के अंदर, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। उसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और एक एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद देते रहिए, माँ बाप की इज्जत करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं बिजी रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि काम करना ही जीवन का, एक सफल जीवन का असली जो है मूल मंत्र है। शुक्रिया, थैंक यू।